ओम शांति। घर परिवार की जिम्मेवारियां हर कोई निभाना चाहता है, लेकिन कई बार वो जिम्मेवारियां बोझ के रूप में आ जाती हैं। कई बार हमारी खुशी को गायब कर देती हैं और कई बार हम उसे खुशी से निभाते हैं। लेकिन घर की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए आपको इन दो मंत्रों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये दो बातें आप जीवन में अपना लेते हैं, तो आप अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों को बहुत खुशी से निभा सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि परिवार की जिम्मेवारियां निभाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो परिवार की जिम्मेवारियां हम निभा रहे हैं, तो वो बाहर जाकर पूरी होंगी या घर में रहकर। क्योंकि कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं कि हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कहीं पे भी जाके भोजन कराते हैं। वहां पर आपको लगता है कि संगठन नजर आएगा। आप वही चीज घर पर करते। आप घर पर सभी को कहते कि हम सब मिलजुल कर घर पे ये भोजन बनाएंगे और मिलजुल कर खाएंगे, तो क्या होता? घर में एकता बढ़ती। लेकिन बाहर क्या हुआ? कोई एकता नहीं बढ़ी। हर एक को अपनी अपनी चॉइस का भोजन करना था, खुद को संतुष्ट करना था, वापिस आ गए। बाहरी जगत से आप खुशियां नहीं ले सकते। आपको खुशियां लेने के लिए आंतरिक जगत में आना होगा। तो आप बाहरी जगत से जो भी खुशियां लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुशियां कुछ समय की हैं। लेकिन जब वही खुशियां आप आंतरिक रूप से लेंगे, तो वो खुशियां लंबे समय तक चलेंगी। क्योंकि आज व्यक्ति यही चाहता है कि मैं खुश हमेशा रहूं। वो ये नहीं चाहता है कि कभी कभी खुश रहूं। लेकिन हमारी जिम्मेवारियां कई बार इतनी बोझ वाली हो जाती हैं कि हम चाहते हैं खुश रहना, लेकिन रह नहीं सकते। तो जिम्मेवारियों को बोझ के रूप में कभी ना बनाएं, क्योंकि वो बोझ तब बनती हैं जब हमारे माइंड के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। जब नकारात्मकता को आप दूर कर देंगे, माइंड में आप खुशियां भरेंगे, खुशी से कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य सदा के लिए सफलता में आता है। आज आप देखें, एक दिन आप प्रॉपर खुश रहकर घर के सारे काम करें, आपको रात को ही उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। आपकी ना तो बॉडी पेन हुई, ना थकावट हुई, ना चिड़चिड़ापन हुआ, ना बच्चों ने आपसे कुछ बोला, ना बड़ों ने आपसे कुछ बोला। आपको हर जगह से सम्मान मिला। लेकिन वही आपने क्या किया? एक नकारात्मक दिशा के साथ, एक बोझ वाली सिस्टम से आपने घर की पालना की, तो क्या होगा उससे? आपके बोझ से कई वाइब्रेशन बदलेंगे। नकारात्मक वाइब्रेशन आए, मूड चेंज होगा, थकावट होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बच्चे परेशान करेंगे। लेकिन जब आप खुश रहेंगे, तो भले चीजें सारी होंगी, लेकिन आपको उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इजीली उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब ना खुश होता है, तभी उसके ऊपर ये सब चीजें वार करती हैं। अगर वो खुश है, तो बच्चा अगर हल्का फुल्का कुछ कर भी रहा है, तो उसे महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब है, सामने वाला आपको भले छोटी सी बात भी बोल रहा है, भले वो पॉजिटिव है, तो भी आपको बुरी लगेगी। तो घर पे भी आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उसे बोझ के रूप में ना करें। क्योंकि घर की जिम्मेवारी को आप ये समझें कि भगवान ने मुझे इस घर की जिम्मेवारी दी है, तो मुझे इस घर जैसे मंदिर को स्वर्ग बनाना है। तो सोचिए आपका घर क्या बन जाएगा। क्योंकि घर में आपने क्या बनाया है? मंदिर। तो आपका आधे से ज्यादा हिस्सा क्या है? मंदिर के नाम। तो इसका मतलब हमारा पूरा घर क्या बन गया? मंदिर। तो मंदिर में कौन रहता है? देवताएं। तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? हम मंदिर में क्यों जाते हैं? ताकि देवताओं से हम शक्ति ले सके, देवताओं को अपने मन की भाषा सुना सकें। वैसे ही सोचें, जब हर घर का सदस्य आपके साथ अपनी मन की बात शेयर करना शुरू हो जाए और आप उसे संतुष्ट करना शुरू हो जाएं, आपसे सब खुश होना शुरू हो जाए। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब आपसे खुश होंगे। आप भले कितना भी अच्छा कार्य कर लेंगे, तो भी कोई भी एक सदस्य सो आपसे नाखुश रहेगा। क्योंकि हर आत्मा का संस्कार अपना अपना है। आप किसी को बदल नहीं सकते। लेकिन अगर बदलना है, आप खुद को बदल सकते हैं। हम चाहें कि जो मैं चाहता हूं वैसे परिवार वाले करें, मैं जो फील करता हूं वो परिवार वाले करें, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परिवार वाले अपने तरीके से हर एक अपना हिसाब किताब कर्मों का लेकर आया है। वो क्यों आपके अकॉर्डिंग चलेगा? ना आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते। अगर मान लो उनके अंदर भी मन के अंदर इच्छा है कि मेरे घर में बेटा मेरे तरीके से चले, बहू मेरे तरीके से चले, बच्चा मेरे तरीके से चले, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है,
हर आत्मा की नेचर अलग अलग है, हर आत्मा के कर्मों के हिसाब किताब अलग अलग है। तो वो हिसाब किताब लेने के लिए तो परिवार का हिस्सा बनिए। आज कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा सभी परिवार वालों को एकजुट कर देता है और वही बच्चा सभी को अलग अलग भी कर देता है। घर में जैसे नया मेंबर आया, सभी को परिवार को जोड़ के भी रख सकता है, और अगर वही घर में एक नया सदस्य आया, घर को तोड़ के भी रख सकता है। कर्मों का हिसाब किताब है, समझना है। कई बार हम कहते हैं हम नहीं मानते कर्मों के हिसाब किताब को। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। आप माने या ना माने, आपके मानने से या ना मानने से कोई चीज बदलने वाली नहीं है, क्योंकि हमने अगर जीवन में कर्म किए हैं तो उसका मुझे पता है भुगतान भोगना पड़ेगा। तो कर्म अगर मैंने किया तो भुगतान तो मुझे भोगना पड़ेगा ना। भोजन अगर मैंने खाया है तो पाचन तंत्र किसके चलेंगे? मेरे। लेकिन अगर मैंने किसी की थाली में भोजन परोसा है और सामने वाला खा रहा है, तो पाचन तंत्र मेरा थोड़ी चलेगा, उसका ही चलेगा, मुख भी उसी का चलेगा, भोजन को पचाने की शक्ति भी वही लेगा। इसी प्रकार भगवान कहते बच्चे, ओनली आप कर्म करो, पर उस कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि घर की जिम्मेवारियों को अगर आप बोझ समझकर करेंगे, आपकी खुशी नष्ट हो जाएगी। आप जहां पर ब्लेसिंग लेना चाहते हैं वो ब्लेसिंग नहीं ले सकते। जहां पर आप अपने आप को सम्मानजनक दृष्टि देना चाहते हैं वहां नहीं दे सकते। लेकिन अगर वही जिम्मेवारी को आप बोझ के रूप में नहीं, खुशी के रूप में करते हैं, तो आप देखें आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब आप कोई भी जिम्मेवारी बोझ के रूप में करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक वातावरण खुद ब खुद फैलता है। घर में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप उस जिम्मेवारी को खुशी से करते हैं तो भले कितने भी लोग आपके घर में एक नकारात्मक छाप छोड़कर जाएंगे, लेकिन आपकी वो पॉजिटिव ऑरा मंडल जो है वो आपके घर को बहुत प्योर, बहुत शक्तिशाली बनाकर रखेगा। क्योंकि हमारी कुछ आदतें ही हैं जिनकी वजह से हम घर में जिम्मेवारियों को भी बोझ बना लेते हैं। मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मेरे से पूछा जाए, मेरी सुनी जाए। नहीं, हर एक की एडवाइस लो, हर एक की राय पूछो। घर में छोटा है, बड़ा है, कोई भी आपको कार्य करना है, आप राय लो। जैसे माँ बच्चे को पूछती है, आज आप सब्जी में क्या खाएंगे, भोजन में क्या खाएंगे, तो क्या हुआ, एक बच्चे को अलग से खुशी होती है। वही फिर अपने घर के बाकी मेंबर्स को पूछती है, तो उन्हें भी लगता है हमें से हमसे कोई पूछ रहा है। लेकिन तो आपका भी फर्ज बनता है, अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो आप मिल करके उससे पूछे कि आपकी पसंद क्या है, आपकी पसंद आज हम वो बनाएंगे जो आपकी पसंद हो। कई बार देखो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सीधा कह देते, जो आपको दिल करे वो आप बना ले। तो क्या होता, घर की महिला एकदम खुश हो जाती, ठीक है जो दिल में होगा वो बना लेंगे। तो कई बार वो अपने मन में भी जो उसके पास होती चीज वो बना लेती है। तो इसी प्रकार हमें हर एक को रिगार्ड देना है। ये नहीं कि घर की जो महिला है वो घर के सारे काम करेगी फिर आपकी बातें भी सुनेगी, नहीं। अगर वो कार्य कर रही है तो उसे आप इज्जत देना सीखें। और अगर घर की महिला भी वो बाहर का कार्य कर रहे हैं भाई लोग, तो वहां पर आप इज्जत करना सीख जाएं। तो अगर दोनों पहिए एक दूसरे को इज्जत देकर चलेंगे तो क्या होगा, रिश्ता भी निभाना इजी, घर की जिम्मेवारियां निभाना भी खुशी से कर पाएंगे, वो भी इजी हो जाएगा, और आपके घर को स्वर्ग बनाने में भी आप सफल हो पाएंगे। तो कोशिश आपको यही करनी है कि घर की जिम्मेवारियों को बोझ के रूप में ना अपनाएं। घर की जो भी आप जिम्मेवारी आपको मिली है, ऑफिस की मिली है, घर की मिली है, कहीं की भी मिली है, वहां पर आप अपनी खुशी को गुम ना करें और उस जिम्मेवारी को खुशी से निभाएं। तो जब आप उस जिम्मेवारी को खुशी से निभाएंगे तो वो जिम्मेवारी नहीं, वो एक कार्य बन जाएगा, एक सेवा भाव बन जाएगा, और उस सेवा से आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, जो आपकी खुशियों को दुगना कर देगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि परिवार की खुशियों का अगर आपको ध्यान रखना है तो जिम्मेवारियों को बोझ से नहीं, खुशी से निभाएं, तो परिवार भी आपका खुशहाल हो जाएगा। ओम शांति।